नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी पिछली अधूरी कथा को लेकर के। अपने पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जब राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र देवव्रत को देवी गंगा अपने साथ ले जाती हैं और महाराज शांतनु को वचन देती हैं कि मैं 16 वर्ष बाद इसको ला करके आपको सौंप दूँगी। तो इन 16 वर्षों में देवी गंगा ने देवव्रत को बहुत काबिल बनाने में किसी तरह की कोई कसर न छोड़ी। उन्होंने गुरु बृहस्पति से देवव्रत को वेद की शिक्षा दिलवाई, गुरु परशुराम से उसको शस्त्र विद्या और तीरंदाजी सिखाई। अपने समय के सबसे काबिल गुरुओं से देवव्रत ने हर चीज़ की शिक्षा प्राप्त की। इधर दूसरी तरफ राजा शांतनु देवी गंगा और देवव्रत के जाने के बाद बहुत उदास और निराश रहने लगे थे। एक महान शासक अचानक ही एक उदासीन व्यक्ति बन गया। लेकिन समय किसी के लिए ठहरता नहीं। धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है। धीरे धीरे 16 वर्ष व्यतीत हो गए और 16 वर्ष होने के बाद में देवी गंगा ने देवव्रत को ला करके राजा शांतनु को सौंप दिया और स्वयं वापस चली गई। राजा शांतनु ने जब इस अलौकिक नवयुवक को देखा, जो इस समय उनकी सारी जिम्मेदारियों को संभालने में पूर्ण रूप से सक्षम था, तो राजा शांतनु को बहुत खुशी हुई और उनकी सारी निराशा दूर हो गई। धीरे धीरे करके महाराज शांतनु ने देवव्रत को कार्य संभालने का उत्तरदायित्व दिया, जो कि उन्होंने बहुत जल्दी ही हर कार्य में वह निपुण हो गए। देवव्रत ने राजा शांतनु को राजपाट के सारे कार्यों से स्वतंत्र कर दिया। राजा शांतनु, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, शिकार के बहुत शौकीन थे। तो वह एक बार शिकार के लिए निकल गए और यमुना नदी के तट पे उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत युवती को देखा। वह उस युवती को देखकर उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उससे मिलकर के उससे अपनी विवाह की इच्छा जाहिर की। यह युवती और कोई नहीं, सत्यवती थी, जिसके बारे में हम सबसे पहली वीडियो में आपको बता भी चुके हैं। सत्यवती ने राजा शांतनु को बोला है, महाराज, मुझे इस विवाह से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मेरे विवाह का अधिकार मेरे पिता निषादराज हैं, उनको है। आप कृपया उनसे बात करें। राजा शांतनु जा कर के निषादराज से मिले और उनको अपनी इच्छा बताई। उनको बताया कि मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो निषादराज ने इस पर कहा कि महाराज, यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आपने अपने विवाह के लिए मेरी पुत्री का चयन किया है। मैं इस पे सहमत हो सकता हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है कि मेरी पुत्री सत्यवती और आपका पुत्र वही इस राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा। अब ये सुनते ही राजा शांतनु उदास हो गए, क्योंकि वो पहले ही देवव्रत को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे और देवव्रत हर तरह से योग्य भी थे। राजा बनने की हर तरह की उनमें पूरी काबिलियत थी। तो राजा शांतनु नहीं चाहते थे कि देवव्रत से उनका यह अधिकार छीना जाए। इसलिए वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से वापस अपनी राजधानी लौट आए। वापस आने के बाद में राजा शांतनु बहुत उदास रहने लगे। देवव्रत ने अपने पिताजी से उनकी उदासी का कारण पूछा। राजा शांतनु बात को टाल गए। फिर देवव्रत ने राज्य के अन्य अधिकारियों के साथ में इस बारे में बातचीत की और पता लगाया। तब उसको पता लगा कि पिताजी एक बार शिकार के लिए गए थे, तब यमुना नदी पे निषादराज से उनकी कोई बात हुई थी और उसके बाद से मेरे पिता बहुत उदास है। तो देवव्रत ने निश्चय किया कि मैं वहीं जा कर के सारी बात का पता लगाता हूँ। देवव्रत स्वयं वहाँ गए और सत्यवती के पिता निषादराज से मिले। निषादराज से मिलने के उपरांत देवव्रत को पता लगा कि उनके पिता राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। निषादराज ने बताया कि मैंने तो उनको सहमति भी दी थी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि सत्यवती और राजा शांतनु का जो पुत्र होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। देवव्रत ने कहा, ठीक है, माता सत्यवती का पुत्र ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा, वही उस पर विराजमान होगा।
निषाद राज ने कहा कि हे देवव्रत, मैं आपके दिए हुए वचन का सम्मान करता हूँ, किंतु क्या पता आपकी संतान आगे चल कर के राजगद्दी की चाहने की इच्छुक हो। तब देवव्रत ने कहा, हे निषाद राज, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, मैं विवाह नहीं करूँगा। यह जानकर निषाद राज ने इस विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। देवव्रत ने अपने राज्य में, राजधानी में आके अपने पिता को यह समाचार बताया। तत्पश्चात राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। राजा शांतनु ने भीष्म को इस प्रतिज्ञा करने के लिए, जो इन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उनका नाम भीष्म दिया गया। और साथ ही राजा शांतनु ने उनकी पितृभक्ति से प्रसन्न होकर के उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। नमस्कार साथियों, इससे आगे की कथा लेके मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।